सभी साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो अभी विधानसभा आम चुनाव 2023 हो रहा है, उसके अंदर जो मतदान दल होता है, उस मतदान दल के अंदर प्रथम मतदान अधिकारी उसके क्या काम है, ये हम इस वीडियो के अंदर समझने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन है कि आप ईसीआई की संपूर्ण गाइडलाइन की ही पालना करें। हम सिर्फ ये सामान्य जानकारी के लिए वीडियो आप तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, प्रथम मतदान अधिकारी होता है वो क्या करता है, उसके पास चिन्हित पर्ची होती है, जो मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल है वो उसके पास होती है। उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर CSD लिस्ट नीचे लगी रहती है, CSV लिस्ट नीचे लगी रहती है, उसके अंदर पूरक सूचियाँ नीचे साथ में लगी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर लगी रहती हैं, ठीक है ना। तो ये जो पर्ची है ये कहलाती है चिन्हित पर्ची, ठीक है। चिन्हित पर्ची किसकी, जो वोटर लिस्ट है उसकी। और उसके बाद में ये क्या काम करता है, ये इसकी पहचान का काम करता है, इसकी मतदाता की पहचान करता है। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति है ये। फिर ये क्या काम करता है, ये जो दस्तावेज है, फोटो युक्त दस्तावेज है जो ईसीआई ने तय कर रखे हैं, उसके आधार पर पहचान सुनिश्चित करेगा। ये साथ में लाना जरूरी है ये। और ये आप वोटिंग जो कक्ष है उसके बाहर इसकी सूचना चस्पा भी करते हैं कि ये दस्तावेज जो है, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज लेके आएगा, ठीक है। ये आपको सामग्री के साथ मिलती है, तो और आप इसको बाहर चस्पा कर देंगे। और उसके साथ साथ ये क्या करता है, ये मतदाता की बाईं तर्जनी को भी चेक करेगा, इसके ऊपर कोई स्याही तो नहीं लगी हुई है। अगर इसके ऊपर कोई स्याही लगी हुई है, मिर्च स्याही लगी हुई है, तो आप इसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो लेफ्ट हैंड की तर्जनी है उसको आप चेक करेंगे। सबसे पहले वोटर आता है, वो क्या करके हाथ में क्या लाता है, अपने हाथ में अपने वोटर स्लिप लाएगा और उसके साथ में एक ID लेके आएगा जो निर्धारित की गई है, और आप उसको लें। उसके साथ साथ उसकी बाईं तर्जनी को भी चेक कर लें। ये क्या करेगा, निर्वाचक की पहचान का सत्यापन सुनिश्चित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए, और ये उसके अंदर करेगा, ठीक है ना। और फिर आप देखिए ये क्या करता है, ये जो वोटर स्लिप लेके आते हैं ना मतदाता, ये मतदाता सूचना पर्ची है, ठीक है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है सिर्फ, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके अंदर कोई फोटो नहीं है। पहले फोटो आ गई थी, एक बार लगाई थी, ये BLO ने बांटी है। अभी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप BLO दे देगा घर घर, तो उसको लेके आए, या बाय द वे भूल भी गए हैं तो वहाँ पर कोई भी माध्यम से इस तरह की पर्ची आप ले लें जो वहाँ PO फेस्ट को मदद करे। ये ध्यान रखें कि ये जो है ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको पहचान के रूप में आप काम में नहीं ले सकते हैं मतदाता सूचना पर्ची को। अब आप मतदाता सूचना पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों को पता लगाने में सिर्फ सहायता करती है ये, ठीक है ना, सिर्फ सहायता के लिए है। और इसको PO फेस्ट क्या करेगा, वहाँ एक कचरा पात्र है उसके अंदर इसको डाल देगा। ये जो सूचना पर्ची उसको देख लेगा कि आपका नाम कितने नंबर पे है, और ये उसको आसान करवा देगी किसी नाम ढूंढने में। और फिर क्या करेगा, प्रथम मतदान अधिकारी इस क्रम संख्या को, जो भी उसकी क्रम संख्या है ना, इसको जोर से पढ़ेगा, ठीक है। मतदाता भी उसको बोल के अपना नाम क्रम संख्या बता दें ताकि उसको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं बताता तो आप उसको देख लें। और यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या दिया है, अगर पहचान को चुनौती देनी है तो वो यही हो जाएगी, इसके बाद में कोई चुनौती स्वीकार नहीं होगी। प्रथम मतदान अधिकारी ने जो भी चीजें हैं वो उसके अंदर पढ़ के बता दी, और जैसे उसका नाम बोल दिया, फलाना सिंह इतने नंबर पे है, एजेंट्स ने सुन लिया, और अगर कोई चुनौती है तो वो वहीं पर स्वीकार हो जाएगी, उसके बाद में कोई चुनौती स्वीकार नहीं होगी। और PO फर्स्ट के साथ साथ ही PO सेकंड भी अपने रजिस्ट्री की एंट्रियां उसकी आवाज़ के साथ साथ कर ले, ताकि बड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो ये काम आप समझें, क्योंकि चुनौती है वो यही हो जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात फोटो युक्त मतदाता सूची जो उसके पास है ना, उसमें उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन खींच देगा। यानी लाल स्याही से वहां पर क्या करेगा, एक तिरछी लाइन खींच देगा। तो इस तरह से वहां पर क्या करेगा, एक तिरछी लाइन
खींच देगा, जहां पर भी उसका नाम है वहां पर एक तिरछी लाइन वो खींच देगा कि भाई ये वोट जो है वो आ चुका है। ठीक है, और क्या करेगा, वो महिला मतदाता है तो उसके नाम के आगे उसकी क्रमांक सूची मतदाता सूची क्रमांक पर क्या करेगा, एक घोड़ा लगा देगा। अगर महिला है तो वो घोड़ा लगा देगा, ट्रांसजेंडर है तो वो वहां पर क्या कर देगा, एक स्टार बना देगा। ठीक है, और ये स्टार आप बना लें वहां पर। मैं कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं बन पाया यहाँ। और आप उसमें क्या करेंगे, ये स्टार इस तरह से स्टार वहां पर मार्क करेंगे। और जिन मतदाताओं की पहचान फोटो पहचान पत्र के आधार पर हो रही है उसके नाम के बाईं ओर ई अंकित कर देंगे। ठीक है ना, और अन्य वैकल्पिक दस्तावेज ला रहा है तो वहां पर क्या करेंगे, डी लिख देंगे। ठीक है, और देखो अगर कोई स्पेशल केस है, जैसे निवेदित मत का है, अल्पायु का है, अंधे शिथिलांग मतदाता का है, चुनौती का है, एएसडी प्रकरण है, तो वो सारे पीठासीन अधिकारी को सौंप दे। आप ये ध्यान में रखें। निवेदित मत आप जानते ही, टेंडर वोट। ठीक है ना, जैसे कोई वोटर आया, उसने अपनी पर्ची दी और आपने देखा कि ये वोट तो पहले से डल चुका है, तो उस स्थिति में उसको कहाँ रेफर कर देंगे, पीआरओ के पास। पीआरओ उसको कौन सा वोट जारी करेगा, टेंडर वोट जारी करेगा। अल्पायु वाले हैं ना जो, उनके लिए एक घोषणा फार्म भरवाते हैं, वो पीआरओ भरवा लेगा, साइन करवा लेगा, फिर वोट डलेगा। ऐसे ही एएसडी प्रकरण जो है, एएसडी में क्या होता है, एएसडी प्रकरण जो है, एएसडी प्रकरणों में आपके पास लिस्ट आएगी एएसडी की। एएसडी की लिस्ट को आप शाम को ही क्या करेंगे, आप मूल लिस्ट के अंदर पेंसिल से मार्क कर ले। ठीक है, ये एएसडी का मतदाता अगर कोई आता है ना तो उसकी पहचान को पीठासीन द्वारा सुनिश्चित करवाने के बाद में ही उसको अनुमत करेंगे। और फिर आगे देखिए कि मतदाता सूची के मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता की आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है, परंतु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है, उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। भाई जब गलती से कोई उम्र छोटी बड़ी लिखी गई, पुरुष की जगह महिला लिखा गया, एजेंट्स ने ओके कर दिया कि सर ये गलती से इसके अंदर आ गया, तो आप उसको इग्नोर करें और उसको क्या करेंगे, वोट के लिए परमिट करेंगे। तो ये बात भी आप दिमाग में रखें। देखो ये है, एक नमूना दिया है। अगर कोई वोटर आता है तो सबसे पहला काम उसके तिरछी लाइन खींच देंगे, इस तरह से लाल पेन रखेंगे। और महिला है तो उसके क्या करेंगे, घोड़ा लगा देंगे। ठीक है ना, नाम जो क्रम संख्या है उसके ऊपर। और अगर वो डॉक्यूमेंट के रूप में ईपिक लाता है तो वो यहाँ क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। और अगर अन्य डॉक्यूमेंट ईपिक के अलावा लाता है तो उसके क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। देखो ये डिलीटेड है, ये डिलीटेड के वोट अलाउ नहीं करवाएंगे। तो ये जो जानकारी थी ये सिर्फ एक सामान्य प्रशिक्षण जानकारी के रूप में आपको प्रेषित करने का हमने प्रयास किया है। और हम कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड अन्य जानकारियां भी आपको समय समय पर भेजते रहें। आप हमारे इस वीडियो, संक्षिप्त वीडियो बनाने का प्रयास किया है, इसको आपने देखा, इससे आपको कुछ जानकारी जरूर हासिल हुई जिसको लेके आप चुनाव के अंदर आसानी से अपना काम संपादित कर पाएंगे। आगामी वीडियो में हम कोशिश करेंगे PO2, PO3, PRO के कामों के बारे में भी वीडियो बनाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो से संबंधित कोई भी अगर आपका क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। फिलहाल इसको यहीं खत्म कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।